हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिशतता के प्रकार, इसके फार्मूले और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशतता है क्या। प्रतिशतता का मतलब होता है प्यारे भाइयों कि प्रति 100 भाग में कितना परसेंट उपस्थित है कोई भी पदार्थ। ठीक है, यानी 100 भाग में प्रेजेंटेशन ही प्रतिशतता कहलाता है। जैसे आपने 100 अंक में से आपने कितना अंक प्राप्त किया। जैसे आप 100 में से यदि 80 अंक प्राप्त किए भैया, यानी 100 में से 80, तो आपका परसेंटेज 80% हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे भाई यदि आप 30 अंक प्राप्त करें तो 30%। लोग कहते हैं कि 33% होना चाहिए तब आप पास आउट होते हैं। कहने का मतलब 100 में से 33 नंबर आपके पास होना चाहिए तब आप किस सब्जेक्ट में पास होते हैं। उसी प्रकार से बिलियन में भी प्रतिशतता निकाला गया कि कोई आपके पास बिलियन है, बिलियन में विलायक कितना भाग है और विलायक में फिर विलेय पदार्थ कितना है। जैसे 100% बिलियन है तो 100% में यदि हम कहते हैं कि 20% विलायक है तो 20 भाग हो गया 20% विलेय है तो 20 भाग हो गया, 100 में से 20 भाग विलेय हो गया और 80 भाग विलायक हो गया। तो बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल आप लोगों ने समझ गया। जैसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें कि एक छोटा सा आपके पास बीकर है प्यारे भाइयों, और इस बीकर में से हम यदि कह दें कि पानी का विलायक के रूप में यहाँ पर मिला हुआ बिलियन है, यहाँ पर यदि हम कह दें कि ये पूरा बिलियन है, इस बिलियन में प्यारे भाइयों मान के चलते हैं 100 ग्राम, मतलब या कि मान लीजिए 1000 ml कर देते हैं। 1000 ml क्या है, बिलियन है। अब इस बिलियन में यदि हम बात करें तो दो चीज है, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। जैसे हम कहते हैं कि H2O की मात्रा है प्लस प्यारे भाइयों NaCl की मात्रा है। ठीक है, तो अब इस H2O और NaCl को मिलाकर टोटल जो है 1000 ml है। हम कह दें कि इसमें प्यारे भाइयों है ना 250 ग्राम NaOH है, 250 ग्राम NaOH है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1000 में से 250 क्या है NaCl और जो शेष बच रहा प्यारे भाई वो क्या है, H2O है। तो किसी बिलियन के 100 भाग में से, इस पूरे को 100 भाग माना हमने, इस बिलियन के 100 भाग में से उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर जो NaCl है वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो H2O है वो होगा क्या, विलायक होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। यहाँ पर H2 और NaCl का मिश्रण है, यानी ये बना बिलियन। बिलियन में से विलायक आपका H2O है और विलेय पदार्थ NaCl है। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों। तो किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। तो आप लोगों ने प्रतिशतता समझ गए होंगे। अब प्रतिशतता दो प्रकार से होता है, एक द्रव्यमान प्रतिशत और एक आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो आयतन में मान लीजिए 1000 ml आ गया, ये लीटर होता है जो आयतन होता है भैया, और 1000 यदि ग्राम हो गया, यदि ग्राम की बात कर लेंगे तो ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आपके पास लिक्विड है तो वो आयतन में रहेगा, है ना। उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे भैया कि दूध हमने लाया तो हम ऐसा नहीं करेंगे 250 ग्राम, है ना, 250 ग्राम ऐसा नहीं कर सकते, ml कह सकते हैं 250 ml। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो आयतन के आधार पर भी निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, और द्रव्यमान के भी आधार पर हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं। इसीलिए प्रतिशतता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका प्यारे भाइयों क्या, आयतन प्रतिशत, और एक द्रव्यमान प्रतिशत। तो जब हम ग्राम में निकालते हैं, है ना, किलोग्राम ग्राम में, तो वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और जब भैया ml यानी मिलीलीटर या लीटर में निकालते हैं तो होता है आयतन प्रतिशत। चीजें क्लियर हो गई। तो अपन जो फार्मूला देखेंगे प्यारे भाइयों तो वो द्रव्यमान प्रतिशत और आपका आयतन प्रतिशत के आधार पर है। या कि हम यदि प्रतिशतता की फार्मूला आपसे कहें तो आप बता दोगे भैया कि विलेय पदार्थ की मात्रा, यहां पर आप लिखोगे विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा अपान बिलियन। ठीक है, बिलियन की मात्रा द्रव्यमान या आयतन गुणे 100 बस होगा। ठीक है ना, तो गुणे 100 हो जाता है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा। अब द्रव्यमान के आधार पर निकालेंगे
तो मान लीजिए द्रव्यमान मान के चलेंगे, और यदि आयतन के अनुसार मानेंगे तो आयतन मानकर चलेंगे। तो दो भागों में हमने बांटा, पहले ही बता दिए, द्रव्यमान प्रतिशतता और एक आयतन प्रतिशतता। तो किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल चीजें क्लियर हो गई कि किसी विलयन के लिए हम 100 भाग में, अभी हम द्रव्यमान जब नहीं ले रहे हैं, तो किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। लेकिन वहीं पर जब हम द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करने लगते हैं तो किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार, किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। वहीं पे यदि हम आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे प्यारे भाइयों, तो किसी विलयन के आयतन के अनुसार, किसी विलयन के आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। चीजें क्लियर हो गई। आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता में द्रव्यमान के अनुसार और आयतन प्रतिशतता में आयतन के अनुसार निकालेंगे। विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यदि द्रव्यमान आ गया तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। यहां पर देख सकते हैं आप फार्मूला कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 के आधार पर ही हम निकालते हैं। 100 भाग पर ही हम मानते हैं कि कोई पदार्थ हमारे पास 100 भाग है, उस 100 भाग में कितना विलेय पदार्थ की मात्रा प्यारे भाइयों, उसी के आधार पर हम गणना करते हैं। चीजें क्लियर हो गई। आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं तो किसी विलयन में आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सिंपल है, चीजें क्लियर। तो विलेय पदार्थ का यहाँ पर आयतन करेंगे आप, क्या द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आयतन करेंगे क्योंकि आयतन के अनुसार अपन निकाल रहे हैं। तो विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन है ना, गुणे 1000 हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर। और यहाँ पर आप द्रव्यमान भी कर सकते हैं क्योंकि भाई विलेय पदार्थ में हो सकता है ठोस हो, तो द्रव्यमान भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत आप लोगों ने क्लियर कर लिया, और प्रतिशतता भी आप समझ गए कि किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही प्रतिशतता कहलाती है। अब एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों प्रतिशतता के आधार पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर एवं जल की मात्रा की गणना करनी है। यहाँ पर प्यारे भाइयों दे के रखा है कि 25% है, यानी शक्कर का परसेंटेज कितना, 25% है। ठीक है, और फिर ये भी बता के रखा प्यारे भाइयों कि जो आपका 250 ग्राम शक्कर का विलयन है, ठीक है ना, 250 ग्राम शक्कर का विलयन है, बनाने के लिए आवश्यक शक्कर एवं जल की मात्रा की गणना करनी है। यानी विलयन का टोटल भाग आपके पास है प्यारे भाइयों 250, विलयन का टोटल भाग 250 है। तो 250 में से हमको निकालना है जल की मात्रा और प्यारे भाइयों शक्कर की मात्रा। तो हल करते समय सबसे पहले अपन यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है ना, कि यदि हम द्रव्यमान प्रतिशत यदि देखें तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना देके रखा है प्यारे भाइयों, वो है 25% देके रखा है। ठीक है, और यदि विलयन का द्रव्यमान आपसे पूछें, विलयन का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्यों, क्योंकि ग्राम में, हमने आपको पहले ही बताया, आयतन नहीं कह सकते, तो कितना है 250 ग्राम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यदि हम द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला लगा दें, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है प्यारे भाइयों, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 हो गया। ठीक है, इसका मान है 25%। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान यानी शक्कर का द्रव्यमान हमको पता नहीं, है ना, बटे 250 है विलयन। ठीक है, गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 25, देखो 25 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 गुणे 5, और प्यारे भाई 5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, और बटे में 2 बराबर शक्कर का द्रव्यमान। चलो बताओ भैया कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो तो 25 पंचे 125 और डिवाइड कर दोगे तो 62.5 आएगा, 62.5 ग्राम। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया शक्कर का द्रव्यमान। अब जल का द्रव्यमान यदि निकालना चाहोगे, जल का द्रव्यमान, तो भैया क्या करोगे, विलयन कितना है 250 है, उसमें से आप शक्कर घटा दो यानी 62.5, तो आपके पास कितना आने वाला है 187.5 ग्राम। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। हमें क्या क्या देके रखा था पहले आप समझो, हमें देके रखा था भैया द्रव्यमान प्रतिशत, शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत देके रखा था, यदि विलेय पदार्थ का मात्रा का जो परसेंटेज है वो देके रखा था।
बिलियन का द्रव्यमान दे के रखा था, हमने द्रव्यमान प्रतिशत लगा दिया, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणित 100। विलेय का द्रव्यमान हमें पता करना है, तो शक्कर का द्रव्यमान हम निकालना चाहते हैं क्योंकि शक्कर का परसेंटेज पता है। ठीक है, तो 25 यहाँ पर 250, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 25 पंचे 125, 2 गुणे में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 62.5। ओके, फिर जल का द्रव्यमान प्यारे भाइयों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, तो 250 में 62.5। तो एक एग्जांपल यहाँ पर केवल समझाया इसलिए कि क्योंकि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बाकी न्यूमेरिकल के अलग से वीडियो आएंगे। तो आज प्रतिशतता और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन आपने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।